हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग जल्दी कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं, इसलिए मोटिवेट थोड़ा कम हो पा रहा हूँ मैं। और अभी कुछ बच्चों का कहना था कि सर हिंदी की क्लासेस शुरू कर दीजिए, और कुछ बच्चों का कहना था कि मैथ की क्लासेस भी शुरू कर दीजिए। तो कल या परसों से कोशिश करता हूँ कि आपको चारों क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी, ईवीएस की, सीडीपी की और मैथ की और हिंदी की चारों क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, बस प्रैक्टिस को अच्छे से देखते रहिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि पहाड़ पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है। तो ग्रुप लीडर के बारे में भी बताया गया है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या जिम्मेदारी होती है। कह रहे हैं बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ग्रुप में सबसे पीछे चलना, जो चल ना पाए उसके हाथ पकड़कर चलाना, या सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ई ऑप्शन होगा। ये पूरा का पूरा मैंने मटेरियल इसमें लिख दिया है आपके लिए। आप इसको क्वेश्चन समझ के ना पड़े, आप ये सोचें कि हमें कंटेंट मिल रहा है। अच्छा, तो देखते हैं बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करता है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहे ग्रुप में सबसे पीछे चलता है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अब यही ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे लिख देगा ग्रुप में सबसे आगे चलता है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करनी होगी इस तरीके से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहे जो चल ना पाए उसके हाथ पकड़कर चलाना, बिल्कुल ठीक है। कह रहे सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी ठीक है। अब चारों तो उत्तर लगाओगे नहीं, है ना। इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे होगा इनमें से सभी। यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर लेना आप, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे उत्तर। हाँ, कह रहा क्या जिम्मेदारी होती है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है। तो ई ऑप्शन में क्या कर लेना आप, इनमें सभी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। कह रहा है 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। तो कह रहा है कि 1902 में मिला था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस कह रहे थे, मार्टिलम क्या कह रहे थे कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, मैं कुछ ढूंढ लूँगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बाद में पढ़ाऊँगा मैं आपको जब मैराथन चलेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अनीमिया का उपचार क्या है। कह रहा है गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या उपयुक्त सभी। तो अनीमिया में क्या होता है, हमें काय की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, गुड़ चाहिए होता है, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। अब तीनों तो ऑप्शन लगाओगे नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है दड़ की वाई का संबंध भारत के किस राज्य से है। कह रहा है राजस्थान से है, गुजरात से है, कर्नाटक से है, या केरल से है। तो दड़ की वाई का संबंध काय से है, राजस्थान से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत छोटा फॉन्ट हो गया है। तो एक काम करो, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो इसे अच्छे से। कह रहा है कि अल्बरूनी की यात्रा के विवरण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करो। पहला ऑप्शन कहता है भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। आगे बढ़ते हैं। बी वाला ऑप्शन कहता है पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चार चबूतरे बनाए जाते थे। चारों ओर तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के लिए एक ही होती हैं। यह कह रहा है अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ठीक है, तो एक एक नीचे से देखते हुए चलते हैं। कह रहा है अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, ये ऑप्शन ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, तीनों विदेशी यात्रियों के लिए तीनों क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। उसके बाद कह रहा है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए एक ही नहीं होती थी बेटा, अलग अलग होती थी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, अलग अलग होती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कह रहा है पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, और पहला वाला ये ऑप्शन ठीक है, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दादी माँ के नुस्खे किस प्रकार का भाग है। कह रहे फुलवारी का, दादी माँ के नुस्खे, कान कान में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है फुलवारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करें।
कह रहा है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, असत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा है केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये उत्तर आपका ठीक है। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये भी उत्तर ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्वेश्चन बनाना या आपको बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको आप तक क्या है NCERT का कंटेंट पहुँचाना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर मैंने कथन असत्य कथन वाले क्वेश्चन बनाए हैं। कह रहे हैं मधुबनी के मधुबनी के संबंध में असत्य कथन पर कह रहे हैं बिहार के मधुबनी नामक में एक जिला है। कह रहा है इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। कह रहा है पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है, इसका रंग मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। तो असत्य कथन की पहचान हमें करना है। कह रहा है बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। कह रहा है इसका रंग मशीनों द्वारा, तो मशीनों द्वारा नहीं तैयार किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहे असत्य कथन की पहचान करो, तो हमें ऑप्शन चाहिए पूरे, ठीक है। असत्य क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। असत्य कथन ढूंढना है आपको इसमें से। पहला ऑप्शन कहता है कि रानी चींटी अंडे देती है, दूसरा कहता है कि मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलकर रहती हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है, डी कहता है कि दीमक और तोता समूह में रहते हैं। तो ऊपर से देखते हुए आते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए पे तरफ आते हैं। कह रहा रानी चींटी अंडे देती है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहे मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है, ये गलत है। कह रहा है दीमक और तोता समूह में रहते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो चींटी के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी जो होती है भोजन की व्यवस्था नहीं करती है बेटा। सिपाही चींटी जो होती है बिल की क्या करती है, चारों तरफ देखभाल करती है, ये क्या करती है, देखभाल करती है, ठीक है। काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं, काम करने वाली चींटी क्या करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है इसमें भी असत्य कथन की पहचान करें, अब इसके भी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो असत्य कथन की पहचान करना है हमें मधुमक्खी के संदर्भ में। कह रहे मधुमक्खी पालन प्रमुख रूप से बिहार राज्य में किया जाता है, ऑप्शन ठीक है। कह रहे लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहे अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे के देने का होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कंटेंट मिल गया आपको किसका, मधुमक्खी का। क्वेश्चन को समझ के ना पड़े आप लोग। अब कह रहा है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है ये वृक्ष भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। कह रहा है इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। कह रहा है तीसरा ऑप्शन इसकी पेड़ की छाल दवा के रूप में काम में आती है। डी ऑप्शन कहता है ये पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से देखते हुए चलते हैं। कह रहा है कि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, बिल्कुल ये पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कह रहा है कि इसकी पेड़ की छाल दवा के रूप में काम में आती है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कह रहा है इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब कॉमन सेंस ये लगाओगे, जब ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना। ये क्या कह रहा है ऑप्शन की, ये वृक्ष भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता, ये गलत है, राजस्थान में ही पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो हाथी संबंध भी, हाथी का भी एक क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेगा, ठीक है। 100% एक हाथी से क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है।
मैंने सारा लिख दिया है आपको, बाकी मैराथन में दे मिलेगा आपको, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कह रहा है हाथी एक दिन में दूसरे घंटे नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 2 घंटे होगा, 2 या 4 घंटे आराम करते हैं। कह रहा है इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। कह रहा है एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से देखते हुए चलते हैं। कह रहा है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम नहीं होता है बेटा, 200 किलोग्राम होता है, ठीक है, यानी कि 2 क्विंटल होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। आगे चलते हैं। कह रहा है हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो या 1 क्विंटल ग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी। 300 किलोग्राम नहीं होगा बेटा, 200 किलोग्राम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। कह रहा है जिन जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। आगे देखते हैं। मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज़ सुनता है, और इस ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कुछ मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे। कह रहा है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, और वे बच्चे देते हैं। तो चाहूँ तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दूँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस में मैं ले लूँगा, ठीक है, जब सही से टाइपिंग करके। तो इसको क्या कर दो, पेंडिंग में डाल दो थोड़ा सा, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेंडिंग में डाल दो। इसको क्या है, नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है जुगाड़ गाड़ी का संबंध किस पाठ से लिया गया है। कह रहा है नानी के घर तक, कैसे कैसे बदलेगा, चलो चलें स्कूल, या पहाड़ों के समुद्र तक। तो उत्तर हो जाएगा इसका चलो चलें स्कूल। तो जुगाड़ गाड़ी का संबंध कहाँ से हो गया, चलो चलें स्कूल से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जुगाड़ गाड़ी कैसी होती है, मतलब आगे से क्या होती है, मोटरसाइकिल होती है, पीछे से क्या होती है, इसमें बटले लगे हुए होते हैं। बल्लभ का प्रयोग, और अंतिम क्वेश्चन है जी। कह रहा है बल्लभ का प्रयोग किया जाता है जानवरों के लिए, शिकार के लिए, पानी पार करने के लिए, उपयोग सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पानी पार करने के लिए। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेता है कि वल्लभ का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है, तो केरल से है, ठीक है, कहाँ से है, केरल राज्य से है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन जो आपका रह गया है अभी, कौन सा है वो, 13वां क्वेश्चन जो है वो मैं अगली प्रैक्टिस में लूँगा। इसमें कुछ मिसप्रिंट है इसलिए वो मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है।